चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो स्पेशली बिहार जुडिशियरी और एपीओ को लेकर के है, जिसके बारे में बिहार सरकार पिछले कुछ समय से लगातार नोटिफाई कर रही थी या इंडिकेट कर रही थी। इस 4 तारीख का जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ, इस कैबिनेट के मीटिंग से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार जुडिशियरी की वैकेंसी अब आने वाली है। अब ये वैकेंसी अर्ली 2026 हो सकता है या फिर नवंबर या दिसंबर में भी ये वैकेंसी आने के चांसेस हैं। जैसे कि बिहार जुडिशियरी में पहले भी ट्रेंड रहा है कि दिसंबर वगैरह के महीने में वैकेंसी आ जाती है, तो हो सकता है कि वैकेंसी यह आ जाए। इलेक्शन के बाद ही पड़ेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर में आने के पूरे चांसेस हैं। इस वैकेंसी के आने का यह संकेत कैसे है? इसलिए कि जो 20 मई 2025 को जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें 3 साल लीगल प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति ही बिहार जुडिशियरी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ऐसा ऑर्डर वहां से पास किया गया था। और उसी के आलोक में अभी हाल के दिनों में सिक्किम जुडिशियरी का नोटिफिकेशन आया। मतलब ये 3 साल के बैरियर के बाद पहली वैकेंसी सिक्किम की रही, और उसके बाद फिर से डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ कैबिनेट मीटिंग्स में या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये नोटिफाई करना शुरू कर दिया है। तो बिहार सरकार ने भी बिना देर किए हुए इस तरह की नोटिफिकेशन निकाल दी है कि यहाँ भी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 3 साल का प्रैक्टिस मस्ट है, और दूसरा कि अब ये पुराने लॉ जो जिसके बारे में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था, तो अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि जो क्रिमिनल लॉ है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये 3 क्रिमिनल लॉ नए बने हैं जो 2000 अभी कितना 2023 का है, 2024 में जो बनाया गया है। इस एक्ट के से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बिहार जुडिशियरी के एग्जाम में। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जो बीएनएस है, बीएनएस जो पहले आईपीसी हुआ करता था, क्या बीएनएस भी इस बार शामिल किया जाएगा? तो इस बारे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास बिहार सरकार ने नहीं किया है, लेकिन चांसेस हैं कि आईपीसी या बीएनएस इसमें भी नहीं पूछा जाएगा। तो सिलेबस के पैटर्न में बस चेंज यही किया गया है कि नए क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पुराने क्रिमिनल लॉ से अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर इस जो जुडिशियरी का जो अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम में केवल स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका नहीं होती है, यहाँ पर हाई कोर्ट्स की भूमिका भी होती है। इसलिए जो भी सिलेबस में चेंज होगा तो वह हाई कोर्ट की जो कमिटी है उसके द्वारा अप्रूव होगा, तभी जाकर के ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये वेट करना होगा कि हाई कोर्ट की कमिटी इस पर क्या डिसीजन करती है, किस तरह से उसमें चेंजेज लाती है। क्या उन्हें ये महसूस होता है कि आईपीसी या बीएनएस को भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, या फिर इसके बिना भी बिहार जुडिशियरी के एग्जाम लिए जा सकते हैं? तो मेजर चेंज जो किया गया है, पहला 3 साल का प्रैक्टिस। अब एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वह जो सिक्किम जुडिशियरी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, सिक्किम जुडिशियरी के नोटिफिकेशन में आपको वर्ड दिया हुआ है सीओपी, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है? तो जब आप अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड करते हैं, तो इनरोल्ड करने के बाद आपको परमानेंट एडवोकेट के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एआईबी का एग्जाम क्लियर करना होता है। जब एआईबी का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, तो ये जो प्रोविजनल आपको प्रैक्टिस का परमिशन दिया गया है, यह परमानेंट हो जाता है, और इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहते हैं सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो पहला इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस।
ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से सिक्किम जुडिशियरी ने काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि जो आपका प्रैक्टिस काउंट होगा, जो 3 साल का जो काउंटिंग है, वह कब से किया जाएगा? सीओपी से किया जाएगा या फिर एनरोलमेंट डेट से किया जाएगा? तो बिहार सरकार ने इसको भी क्लियर कर दिया है कि एनरोलमेंट डेट से आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ना कि सीओपी मिलने के बाद। कई बार ऐसे होते हैं कि एनरोलमेंट 25 में कराए और उसके बाद 26 में जाकर के आपने एग्जाम दिया एआईबी। 2 साल का समय रहता है, 2 साल के समय में आपको एआईबी का एग्जाम कंप्लीट करना पड़ता है। एआईबी ऑल इंडिया जो बार एग्जाम है उसका भी नोटिफिकेशन हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, वह यहाँ इस बार फॉर्म भर के एग्जाम दे करके अपना एआईबी क्लियर कर सकते हैं। तो सीओपी बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, सीओपी नहीं, क्या होगा? इनरोलमेंट डेट से काउंट किया जाएगा। यानी अगर आप बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं और आपके इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में जो इनरोलमेंट डेट दिया हुआ है, उसी दिन से 3 साल का प्रैक्टिस काउंट किया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है या एडीजे रैंक में जो भी है, जिनको इस तरह से चार्ज दिया गया है, उनके द्वारा यह सर्टिफाई किया जाएगा। और साथ ही अगर आप हाई कोर्ट में इनरोल्ड हैं तो वहाँ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल से इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है। साथ ही आपको एक डेजिग्नेटेड सीनियर का अप्रूवल भी चाहिए। तो डेजिग्नेटेड सीनियर का अप्रूवल भी आप लेंगे, जो कि ये बताएगा कि हमारे यहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से प्रैक्टिस करते रहे हैं, हमारे अंडर में प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है। तो सीओपी वाली कंफ्यूजन समाप्त हो गई है और अब क्या है? अब है इनरोलमेंट डेट। इनरोलमेंट डेट शुड बी कंसीडर। ठीक है। तो ये 2-3 नोटिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जब नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, अब वैकेंसी का रास्ता साफ है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह कब तक वैकेंसी आ सकती है? तो वैकेंसी का रास्ता साफ किया गया है, लेकिन अभी जो है वह आप जानते हैं कि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर जो आचार संहिता लागू हो जाएगी, नई वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो नई वैकेंसी जब भी आएगी तो हमारे नेताओं के एग्जाम के बाद, यानी इलेक्शन के बाद, पहले हमारे लीडर्स का इलेक्शन ये एग्जाम होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। अब एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि बिहार जुडिशियरी, जिसमें 3 स्टेज में एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस जिसको रिटन एग्जाम कहेंगे, और तीसरा वाइवा, ये 3 स्टेज में ये एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेंस और वाइवा, इस पर क्या होता है? इस पर सिलेक्शन होता है, इस पर सिलेक्शन होता है। ठीक है। मेंस और वाइवा पर सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स टोटल 250 मार्क्स के, मेंस 850 और वाइवा 100 मार्क्स। ये मार्क्स की अलॉटमेंट है। ठीक है। पेपर वाइज अगर करेंगे तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर पढ़ना है, एक लॉ और एक जीके, 2 पेपर पढ़ना है। मेंस में जो पेपर हो जाते हैं वह 6 पेपर हो जाते हैं, 6 पेपर और प्लस 2 जो है वह पासिंग है। पासिंग जिसमें हिंदी इंग्लिश है, यह इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉ के और जीके के। लॉ का 4 पेपर और जीके का 2 पेपर।
इस तरह से आपके एग्जाम का पूरा पैटर्न है। 4 पेपर लॉ के जो होंगे, जिसमें आप टोटल एक प्रोसीजर होगा और +3, 1+3, 1 जो होगा प्रोसीजर जो कि कंपलसरी है और 3 ऑप्शनल है। इसमें 5 में से 3 5 में से 3 आपको लेना है, ऑप्ट करना है। इस तरह की व्यवस्था केवल बिहार जुडिशियरी में आई थिंक, या एक आध जुडिशियरी देश में और होगा जिसमें इस तरह की व्यवस्था है कि आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्ट कर सकते हैं। तो 5 में से 3 आपको सेलेक्ट करना है। 5 पेपर कौन कौन से हैं? सिलेबस को लेकर के एक पूरा वीडियो बनाया गया है, उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से बाइफर्केशन है, उन सब पर बृहत में बताया गया है। तो वहां पर आप जा करके उसको डिटेल में देख सकते हैं। क्या छोड़िए ना, हो गया। तो लॉ, जीके, ये दोनों चीजें हैं, लॉ पर और जीके। जीके में जो 2 पेपर होगा उसमें एक होगा जनरल नॉलेज और दूसरा हो गया जनरल साइंस। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ये 2 पेपर इसमें होंगे जीके वाले एरिया में। ठीक है, लॉ वाले एरिया में 4 पेपर बता ही दिए कि एक जो है वो एविडेंस एंड प्रोसीजर, इस पेपर का नाम है, और 3 और पेपर हैं जिसमें 5 में से 3 सेलेक्ट आपको करना होता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को प्रीलिम्स देने के पहले ही इसको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जब फॉर्म फिलअप किए जाते हैं उस समय ही आपको मेंशन करना होता है कि आप कौन से 3 पेपर ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको मेंस में इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। एक आध बार दिया गया है, लेकिन आप मान के चलेंगे कि इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब पेपर वाइज देखेंगे कि लॉ में कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ने। टोटल 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नया पुराना दोनों नहीं पढ़ना है, एक केवल नया एक्ट पढ़ना है। नया जो BNSS है, BA से है, उसी पर फोकस करना है, पुराने एक्ट को नहीं पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से पुराना एक्ट पढ़ने के लिए एक ही एग्जाम अब बचा हुआ है, वो है झारखंड APO। झारखंड APO के बाद पुराने एक्ट से आपका नाता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नए एक्ट से ही सारे जगह एग्जाम कराए जाएंगे। जैसे जैसे कि UP APO ने ये डिसाइड किया है कि वह नया एक्ट ही पूछेगा, पुराना एक्ट नहीं पूछेगा। तो नए एक्ट्स को ही आपको फोकस करना है, उसी की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और सेक्शन भी कम हो गया है। अगर BNS किसी में रहेगा तो BNS के सेक्शन कम हो गए हैं, लगभग 200 सेक्शन कम हो गए हैं, तो आपके लिए आसान भी है। ठीक है, तो क्या है कि बता रहे थे कि लॉ में आपको 19 पेपर पढ़ने हैं। उसी तरह से जो जीके GS है, उसमें आपको टोटल 5 से 6 पेपर इसमें पढ़ने हैं, या 6 सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर्स। ठीक है, टोटल 6 पेपर इसमें आपको पढ़ना है। इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आप जीके में पॉलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट्स में जब भी जीके का एग्जाम होता है तो उसमें पॉलिटी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप UP APO का ही एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर पॉलिटी से एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो फिर ऑलमोस्ट पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा एक्सिक्यूटिव पोर्शन जो है और लेजिस्लेटिव पोर्शन थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ता है, बस यही अंतर होता है। बाकी जो जुडिशियल साइड से आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, उसके बाद आप अमेंडमेंट प्रोसीडिंग पढ़ते हैं, आप इमरजेंसी पढ़ते हैं, तो इन सब एरिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब को पढ़ते हुए आप एक अच्छा खासा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के को पढ़ते हुए, और थोड़ा बहुत बचेगा तो पॉलिटी वाले हेड में उसको पढ़ करके आप क्लियर कर सकते हैं। कोई ऐसा बर्डन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खबर है, बिहार जुडिशियरी ऐसे लोगों के लिए
जिन्होंने 3 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है, जिनके इनरोलमेंट कराए हुए 3 साल हो चुके हैं और इसमें किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट अब बिल्कुल कमर कस लें, तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पेपर काफ़ी है, 19 पेपर आपको पढ़ना है और अभी से भी आप तैयारी करते हैं, तो यह इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इसकी तैयारी पूरी तरह से कर पाएँ। ठीक है? तो ज़ोर लगाइए, अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, अभी काफ़ी सारे हर्डल है, इन सब को पार करते हुए आपको अच्छी तैयारी करनी है, अपने आप को फ़ोकस्ड करना है और लीगल बीज अकेडमी आपके सफलता की शुभकामना करता है। ठीक है? तो आज सेशन में इतना ही और इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट होगा, किसी तरह का कोई आपके पास क्वेरी है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और एक जनरल अवेयरनेस ग्रुप हमने बनाया है, उस ग्रुप में जुड़ करके रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। यह टेलीग्राम पर भी है और यह व्हाट्सएप पर भी है। तो बिल्कुल संपर्क करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।